दोस्तों आज की कहानी है थोड़ा रुक जाओ, बहुत दर्द हो रहा है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। लड़के लड़कियों का विवाह पूर्व से मुझे पसंद नहीं था। शायद इसी कारण सब कुछ पाकर भी सब खोना पड़ा मुझे। मैं ठीक हूँ या गलत पता नहीं, पर मैं आज भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं 30 साल की हो चली हूँ। मेरा मानना है कि सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक लड़ाई मैंने भी लड़ी थी। मैं 30 साल की हो चली हूँ। मेरा मानना है कि सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक लड़ाई मैंने भी लड़ी थी उस समय जब मैं 3rd ईयर में थी। पर आज जिंदगी मेरे लिए सांसों का एक पुलिंदा बन चुकी है जिसे मुझे ढोना है और मैं ढोए जा रही हूँ, नितांत अकेली। मैं नहीं जानती कि मेरी कहानी सुनकर कितनी युवतियाँ मुझे मूर्ख कहेगी, कितनी मेरे साहस को सराहेगी। यह जानने के बाद भी कि मेरे साहस ने ही मुझसे मेरे माता पिता छीने, वह प्यार छीना जो मेरे लिए बेशकीमती था। आज कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। केवल और एक ताहसा है जो हर पल मेरे साथ रहती है और मेरी जीवन संगिनी बन चुकी है। आज मैं एक कॉलेज में लेक्चर के पद पर नियुक्त हूँ। स्टूडेंट को पढ़ाते समय जब कभी किताब खोलती हूँ तो मेरी यादों की किताबें के पन्ने तेजी से उलटने पलटने लगते हैं। मुझे याद आ जाते हैं कॉलेज के वो दिन जब मेरी मुलाकात आकाश से हुई थी। मैं अपनी सहेलियों में सबसे ज़्यादा सुंदर थी। मेरी बड़ी बड़ी हिरनी सी बोलती आँखों, गोरे चिट्ठे छरहरे शरीर और कमर तक लहराते बाल पर ही तो वह मर मिटा था। आमतौर पर बीए फाइनल या एमए करते करते परिवार में लड़ाइयों की शादी तय करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कुछ लड़कियां अपने माता पिता द्वारा पसंद किए गए लड़कों के साथ शादी करके अपनी गृहस्थी बसा लेती हैं, तो कुछ अपने प्रेमी को वर के रूप में पाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर लेती हैं। कॉलेज में इस उम्र की लड़ाइयों के बीच अधिकतर भावी पति ही चर्चा का विषय होते हैं। एक दिन मेरे और सहेलियों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि शादी से पहले मंगेतर या प्रेमी के साथ क्या सेक्स उचित है। कई लड़कियों का मानना था कि इसमें अनुचित ही क्या है, जो कल होना है वह आज ही हो रहा है। आजकल लड़के कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग हो गए हैं। यदि उनकी डिमांड्स पूरी ना हो तो यह भी संभव है कि विवाह पूर्व ही लड़के लड़की के संबंधों में दरार आ जाए। कुछ कह रही थी कि इसमें खतरा भी है। मान लो किन्हीं कारणों से यदि शादी न हो पाई तो यह भी हो सकता है कि लड़का आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। यह भी हो सकता है कि लड़के से ब्रेकअप के बाद भविष्य में होने वाली शादी में इस प्रकार का संबंध अड़चन बन जाए। मैं शादी से पहले यौन संबंधों के पक्षधर कभी नहीं थी। मेरी नज़र में ऐसे रिश्ते कैलकुलेटेड होते हैं जो मात्र लड़की का शरीर पाने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें प्यार नहीं होता। वे लड़के जो अपनी भावी पत्नी या प्रेमिका से शादी से पहले सेक्स का डिमांड करते हैं, उनके लिए नारी केवल एक संपत्ति होती है जिसका उपयोग वे अपनी इच्छा अनुसार करना चाहते हैं। वे यह भी नहीं सोचते कि जिसने आपको अपना सर्वस्व समर्पित किया, अपने प्यार से आपको संपादित किया, उसके भी अपने कुछ जज्बात हैं, उसकी भी अपनी कोई सोच है। यदि कुछ अवांछित हो गया हो तो भुगतना तो लड़की को ही पड़ेगा। खैर, यह अपनी अपनी लड़ाई है जिसे प्रत्येक लड़ाई को अपने अपने तरीके से लड़ना पड़ता है। मैंने अपना प्रश्न रखा था, बहस का कोई परिणाम नहीं निकला। मेरे और आकाश के रोमांस को लगभग 2 महीने हो चले थे। इसके लिए वह हर दिन ब्लैक टाइम डे हुआ करता था। वह कॉलेज के गेट पर मेरे आने से पहले एक गुलाब लिए खड़ा रहता। मुझे देखते ही उसकी आंखें नशीली हो उठती, चेहरे पर कातिलाना मुस्कुराहट उभर आती। मेरा भी मन पुलकित हो उठता।
प्रेम की ताज़ा और स्फूर्ति गंध हम दोनों के बीच बहने लगती। वह मुझे बड़े आशियाना अंदाज में फूल भेंट करता और कहता, स्वागत है आपका हुस्न मालिक का, अनाम क्या। उसके शब्द सुनते ही जाने कितने प्यार के पटाखे मेरे मन में भड़ाक भड़ाक की आवाज़ के साथ फटने लगते थे। उन 2 महीनों में मैंने कभी यह महसूस नहीं किया कि वह प्रेम को सीधे सेक्स से जोड़ना चाहता है या उसमें मेरे प्रति कोई दैहिक आकर्षण है। मुझे तो वह हर पल भावनात्मक रूप से ही जुड़ा हुआ मिला। यही उसकी विशेषता थी जो मुझे उसके बांधे रखती थी। यही वह गुण था जो उसे अन्य लड़कों से भिन्न बनाता था। उसकी उपस्थिति से ही मेरे मन के तौर झंकृत होने लगते थे। फिर एक दिन वह हो गया जिसकी मुझे अपेक्षा नहीं थी। लाइब्रेरी के सामने वाली गैलरी में किसी को अपने आसपास न पाकर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और अपने अधर मेरे अधरों पर टिकाने की कोशिश करने लगा। मेरे लिए यह स्थिति असहाय थी। क्रोध आंखों में उतर आया, शरीर कंपा गया। आकाश, हाउ डियर यू, मैंने उसे ढकेलते हुए गुस्से से कहा। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? क्या भोग्या? आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, गेट लॉस्ट। फिर पता नहीं कितनी देर तक मेरे शरीर में अंगारे दहकते रहे थे। मस्तिष्क में चिंगारियां फूटती रही थी। मन सुलगता रहा था। मैंने देखा आकाश का हल मुझसे बिल्कुल उल्टा था। चेहरा उड़ा उड़ा सा था, मानो कीमती वस्तु के अचानक खो जाने का डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। आई एम सॉरी, कपकपाते हाथों से उसने मेरी बाहें पकड़ते हुए कहा था। पता नहीं मैं कैसे सुध बुध खो बैठा। मेरा मकसद तुम्हारे लिए दुखाने का नहीं था। इतने अरसे से हम मिलते रहे हैं, पहले तो हम कभी ऐसा नहीं हुआ। प्लीज़, आई एम सॉरी अगेन। उस दिन आकाश ने मेरी बाहें उस समय तक नहीं छोड़ी थी जब तक कि मैंने उसे माफ़ नहीं दिया था। यह जवान लड़की की माँ लड़की को लेकर किन किन परेशानियों से जूझती हुई जीती है, यह मेरी माँ इंदिरा ही जानती थी। यह वह स्त्रियां जानती हैं जिनकी बेटियां जवान हो जाती हैं। मेरे लिए माँ हर पल परेशान रहती है। मेरे घर से बाहर निकलने से लेकर लौटने तक चैन की सांस नहीं ले पाती थी। हीरा सबके सामने हो तो कौन उसे लूटने का प्रयास नहीं करेगा। वो इसी भय से मुक्त चाहती थी। उनका कहना था कि मैं एक बार घर से विदा होकर अपने पति के घर चली जाऊं, तब जाकर इन्हें चैन मिलेगी। पिताजी भी यही चाहते थे कि मैं फाइनल ईयर करते करते ही लाइफ में सेटल हो जाऊं। बड़े प्रयासों के बाद उन्हें एक अच्छे परिवार वाला, शिक्षित, सौम्य और संस्कारी लड़का मिला। वह आगरा में एक प्राइवेट फर्म में अच्छे पद पर कार्यरत था। लड़के के पिता ने पिताजी से कहा कि आप आगरा आइए, हमारा घर देखिए। लड़के लड़की को मिल लेने दीजिए। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शादी की बात भी हो जाएगी। माँ लड़के के पिता की बातें सुनते ही रोमांचित हो गई थी। प्रतीत हुआ था जैसे उनका नाम किसी ऑर्डर फंक्शन के लिए नामांकित किया गया हो। उन्होंने दूसरे दिन ही आगरा जाने की तैयारी कर डाली। युवक युवतियों के सिर से प्यार का भूत उतरा। मेरे सिर से भी नहीं उतरा था। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुई। मैंने स्पष्ट शब्दों में माँ से कह दिया था, माँ, आकाश मेरा प्यार है। मैं शादी करूँगी तो उसी से, वरना नहीं। मैं बोली थी, हमारे खानदान में दूर दूर तक किसी ने प्रेम विवाह नहीं किया है, तो मैं तुझे कैसे करने दूंगी। और यह जो तू प्यार व्यार करती है, यह प्यार नहीं है, एक हवस है। जैसे ही यह खत्म हुई वैसे ही प्यार का नशा भी उतर जाएगा। तुझे शादी तो हमारी इच्छा से ही करनी पड़ेगी, यह नहीं होगा। माँ, मैंने स्पष्ट कहा, इससे बेहतर है कि मैं जिंदगी भर कुंवारी ही रहूं। और यदि हमारे
नामुताबिक नहीं हुआ तो हम दोनों तुझसे रिश्ता ही तोड़ लेंगे। माँ अपना आपा खो चुकी थी, अतः मैं आगरा जाने के लिए तैयार हो गई थी। आगरा मैंने लड़के से मिलते ही अपने संबंध के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया था। लड़का सुलझा हुआ था, पीढ़ियों और विचारों के अंतर को भली भांति समझता था। उसने ही इस शादी से इनकार कर दिया। अम्मा को अपनी परेशानियों का अंत आसपास कहीं भी दिखाई नहीं दिया। निवाला हर बार मुंह के पास आते आते नीचे गिर जाता था। लड़का पसंद आता भी तो शादी की बात किसी न किसी कारण से अधूरी रह जाती। फिर धीरे धीरे उनकी हादसा ने मेरे सुख के ही अपना सुख तलाशना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मन में मेरे और आकाश के प्यार को रोकने के लिए जिद का जो बांध रखा था। समय के साथ साथ वह टूटने लगा। पहले कुछ दरारें दिखाई दी, फिर समूचा बांध ही ध्वस्त हो गया। फिर एक दिन पिताजी की उपस्थिति में माँ ने मुझे अपना फैसला सुना दिया। हमें तेरी और आकाश की शादी मंजूर है। उसे एक दिन माता पिता के साथ बुला लो। उनकी सहमत मिलते ही हम तुम दोनों की सगाई कर देंगे। यह सुनकर जो खुशी मुझे मिली थी उसका वर्णन ठीक तरह से कर ही नहीं पाऊंगी। पोर पोर से प्यार शोर मचा रहा था। जीत जश्न मनाने लगी थी। आकाश का हल भी मुझ जैसा ही था। हमारी मुट्ठियों में सारा आसमान सिमट आया था। बस हमें और क्या चाहिए था। दूसरे दिन ही दोनों परिवार इकट्ठे हुए। दोनों परिवारों ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए रिश्ता मंजूर कर लिया और फिर 20 दिन बाद हमारी सगाई हो गई थी। मुझे शुरू से ही यह सुलेगन बहुत अच्छा लगा था। ये दिन भी ना रहेंगे। हमारा सुख दुख में बदल चुका था। उसके बाद तो हम ना जमाने को पीछे मुड़कर देखना ही छोड़ दिया था। सगाई के कुछ दिन बाद ही मेरा जन्मदिन था। जन्मदिन पर आकाश ने मुझे उपहार में 50,000 रुपये की नीली रंग की साड़ी दी थी और होटल वेलेस्टाइन में एक शानदार डिनर पार्टी भी। उस दिन मैं बहुत खुश थी। देर रात तक पार्टी चलती रही थी। पार्टी खत्म होते ही मैंने उस रूम में चली आई थी जो आकाश ने मेरे आराम के लिए बुक किया था। उस समय वह अपने दोस्त में व्यस्त था। रात को 2 बजे आकाश मेरे कमरे में घुसा था। उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। कमरे में घुसते ही वह बोला, आई नीड यू डार्लिंग, कम ऑन। उसके इरादे समझते ही मैं बेड से उठ गई थी। तीखे शब्दों में मैंने उससे कहा था, तुम अच्छी तरह जानते हो आकाश, शादी से पहले मुझे ऐसे संबंध नहीं पसंद हैं। ऐसा बोलते समय मैं भय से कांप भी रही थी। डोंट टेल मी, ये लड़कियां की चोलते हैं, मैं बखूबी जानता हूँ। और डार्लिंग, अब तो हमारी सगाई भी हो चुकी है। यू आर माई वुड बी वाइफ नाउ। कहकर वह मेरी ओर बढ़ने लगा था। मैं उसका एग्रेशन देख ही समझ गई थी कि मुझे पाना उसकी जिद है। आज वह यह जिद पूरा करके ही रहेगा। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और मैं अपनी जिद पर। जब मैं नहीं झुकी तो उसने मुझे चेतावनी दे डाली, अगर तुम्हें मेरी इच्छा की कोई परवाह नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं तुमसे अपने संबंध अभी इसी वक्त तोड़ता हूँ और हमारी शादी कभी नहीं होगी। अपने एथिक्स का सेहरा अपने सिर पर बांध जिंदगी भर डोलती रहना। वह उठकर कमरे से बाहर जाने का प्रयास करने लगा। मैं काटो तो खून नहीं, वही स्थिति में आ गई। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उसे फिर सोफे पर बिठा दिया। मैं गिड़गिड़ाने लगी थी, यह क्या कह रहे हो आकाश, तुम नशे में हो? नहीं समझ पा रहे हो कि जो कुछ तुमने कहा है, यदि ऐसा हुआ तो इसका असर हमारी जिंदगियों के तबाह कर देगा। जिस प्यार को मैंने मुश्किल से पाया है वह मेरी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगा। प्लीज़ जरा यह तो सोचो। पर वह जरा भी विचलित नहीं हुआ। कहने लगा, माई डिसीजन इज फाइनल। तुम्हें क्या करना है इसका फैसला तुम कर लो। मेरी पकड़ से छूटने का प्रयास करते हुए उसने अपना फैसला सुना दिया। मैं उसे और नहीं रोक पाई थी। सारी मिन्नतें, कस्में, वादे सब नाकाम होते चले गए थे।